बात को छोड़ छोड़ कैसे बोल सकता है यार? साला तेरी बीवी तेरे से बात नहीं कर रही है, तेरी बेटी तेरा फोन काट देती है और तेरा बेटा तेरे को ब्लैकमेल कर रहा है। तू साला पूरी रात जेल में गुजार के आया है। तेरी लाइफ को समराइज करते करते उन्हें अपने आप को डिप्रेस कर लिया यार। द फैमिली मैन सिर्फ एक इंटेलिजेंस ऑफिसर की स्टोरी नहीं, ये उन हजारों लोगों की कहानी है जो ड्यूटी और इमोशन के बीच रोज टूटते बनते रहते हैं। ये कहानी है श्रीकांत तिवारी की, एक ऐसा आदमी जो दुनिया को बिल्कुल आम लगता है, पर अपने मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे उसने एक पूरा सीक्रेट वर्ड छुपा कर रखा है। क्योंकि वो सिर्फ एक फैमिली मैन नहीं बल्कि टास्क का वो ऑफिसर है जो हर दिन देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है। आज हम उसी कहानी के पीछे छुपी कहानी लेकर आए हैं, जिसमें हम देखेंगे इस मोस्ट पॉपुलर सीरीज के कुछ जबरदस्त बिहाइंड द सीन्स, वो हर एक इंटरेस्टिंग किस्सा जिसे सुनकर आप चौंक हो जाओगे, और ऐसे अननोन फैक्ट्स जिसे देखकर आपका रिएक्शन रहेगा कुछ ऐसा। इसलिए इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करना। फैमिली मैन सीजन 2 में राजी ट्रांसफॉर्मेशन लिटरली सबकी एक्सपेक्टेशंस को तोड़ कर रख देता है, क्योंकि पहली बार उन्होंने अपनी क्यूट, सॉफ्ट और बबली इमेज को छोड़कर एक ऐसा रोल प्ले किया है जो उनके अब तक के पूरे सिनेमैटिक करियर से बिल्कुल अपोजिट था। उन्होंने स्क्रीन पर एक रफ, रॉ और रूथलेसली इंटेंस कैरेक्टर लाकर सबको शॉक कर दिया। राजी एक श्रीलंकन तमिल रेबल होती है और उसका कैरेक्टर इतना डेंजरस और बेरहम दिखाया गया है कि पूरे सीरीज में एक पल के लिए भी उसका चेहरा मुस्कुराता हुआ नहीं नजर आता। ऐसे रोल को प्ले करना मतलब समांता के लिए एक टफेस्ट चैलेंज था। खुद को राजी के रोल में ढकेलने के लिए समांता को करीबन 3 महीने की हार्डकोर ट्रेनिंग लेनी पड़ी। उसमें मार्शल आर्ट्स भी शामिल था। उन्हें कॉम्बैट ड्रिल्स जैसी हार्ड ट्रेनिंग भी दी गई थी। कॉम्बैट ड्रिल्स मतलब ऐसी ट्रेनिंग जो सोल्जर्स को किसी बैटल से पहले दी जाती है, और उनके फिटनेस इंप्रूवमेंट के लिए फिजिकल कंडीशनिंग भी उनके लाइफ का एक हिस्सा बन गया था। सीरीज के शुरुआत में राजी को कॉटन फैक्ट्री में काम करते हुए दिखाया गया है, तो उस कुछ शॉर्ट सीन को रियल टच देने के लिए समांता ने एक्चुअल में एक कॉटन फैक्ट्री जाकर काम करना तक सीख लिया था। जबराज के घर के पास श्रीकांत और उसकी टीम जब राजी को अरेस्ट करती है, तब उससे पहले वहाँ एक धमाकेदार फाइट सीन होता है। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस मोमेंट को कैमरा में कैसे कैप्चर किया गया था। इस सीन से पहले समांता ने सीक्वेंस की मल्टीपल रिहर्सल्स की थी, जिनकी बिहाइंड द सीन शॉट्स आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इन्हीं इंटेंस प्रैक्टिस सेशंस के बाद उन्होंने ये एक्शन सीन इतनी परफेक्शन के साथ परफॉर्म किया। आपने शायद और एक चीज नोटिस की होगी, राजी की स्क्रीन पर थोड़ी डल और टैन नजर आती है, जो समांता के रियल लाइफ लुक से काफी अलग है। लेकिन ये कोई मेकअप ग्लिच नहीं था। डायरेक्टर के हिसाब से ये राजी के कैरेक्टर की कहानी का हिस्सा था। वो राजी को बदसूरत नहीं दिखाना चाहते थे, बल्कि ये दिखाना चाहते थे कि ये लड़की अपनी जिंदगी, अपने दर्द और अपने मिशन में इतनी डूबी हुई है कि खुद पर ध्यान देने का उसके पास वक्त ही नहीं है। हर दिन बदले की आग में जलते हुए उसके लिए खूबसूरती बिल्कुल मायने ही नहीं रखती थी। वैसे सीरीज में दिखाया गया समांता का ये लुक मेकअप आर्टिस्ट का ही कमाल था। स्क्रीन पर चाहे समांता कितनी भी सीरियस और डेंजरस दिखाई दी हो, लेकिन कैमरा बंद होते ही उनकी मस्ती फुल ऑन हो जाती थी। इस क्लिप में आप उनकी वो फन साइड देख सकते हैं। इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि टीम के साथ काम करने पर समांता कुछ ज्यादा ही खुश थी। अगर आपने इस सीरीज का सीजन 2 देखा है तो आपको याद होगा जयवराज के घर के पास जो फाइट सीन दिखाया गया है, उसमें श्रीकांत और उसकी टीम को राजी को 2 बार पकड़ना पड़ा था। पहली बार जब टीम ने उसे पकड़ा तब राजी ने चालाकी से जेके के चेहरे पर पत्थर मारकर और उसे सहारा बनाकर राजी वहां से छूट जाती है। तब जेके घायल हो जाता है और उसके चेहरे से खून बहने लगता है। इस बीटीएस क्लिप में देखिए कैसे मनोज बाजपेयी जेके के साथ मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि सीन ऑन स्क्रीन बहुत ही इंटेंस था। जेके इस सीरीज का वो कैरेक्टर है जो हर इंटेंस मोमेंट में थोड़ी सी कॉमेडी ले आता है, और कैमरा के पीछे भी उनकी मस्ती फुल ऑन रहती थी। ये देखिए जेके और मुथु कैमरामैन के साथ मजे कर रहे हैं, जबकि ये सीन सीरीज में काफी इंटेंस दिखाया गया है। ये उस मोमेंट का बीटीएस है जब मुथु और जेके राजी और उसकी टीम के बारे में पूछताछ कर रहे होते हैं और लोकल पब्लिक उसे मारने ही वाली थी। इसका अंदाजा उन दोनों को आ जाता है, इसलिए वो वहां से उन लोगों से कुछ बिना पूछे ही निकल जाते हैं। जब ये महिला ऑफिसर गलतफहमी से श्रीकांत और जेके को सीधा जेल में डाल देती है तो दोनों को पूरी रात लॉकअप में बितानी पड़ती है। लेकिन शूटिंग के वक्त जेके का मूड कुछ और ही था। सीन सीरियस था पर जेके फुल फन मोड में। शारिब हाशमी ने एक इंटरव्यू में एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात बताई थी। मेकर्स पहले जेके का कैरेक्टर बंगाली रखना चाहते थे और नाम भी घोष फाइनल हो चुका था। शारिब जब ऑडिशन देने गए तो उनका परफॉर्मेंस मेकर्स को काफी पसंद आया, लेकिन उसमें बंगाली एक्सेंट मिसिंग था। फिर भी मेकर्स ने उनकी एक्टिंग देखकर डिसाइड कर लिया कि ये रोल शारिब ही प्ले करेंगे।
अब जबकि शारिफ बचपन से ही मुंबई में पले बड़े हैं और उन्हें मराठी नेचुरली आती थी, बस वही से मेकर्स ने स्क्रिप्ट का डायरेक्शन चेंज कर दिया और बंगाली घोष की जगह अब हम मराठी जेके यानी कि जयकांत तलपड़े को देखते आ रहे हैं। फैमिली मैन नाम ही सब कुछ बता देता है। श्रीकांत तिवारी वो आदमी है जो अपनी फैमिली की खुशी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। इसी वजह से मेकर्स ने सीरीज में फैमिली बॉन्डिंग के कुछ स्वीट मोमेंट्स ऐड किए, जैसे सूची के बर्थडे सेलिब्रेशन का सीन या फिर श्रीकांत और बच्चों के ये कार वाले मोमेंट्स। यहाँ श्रीकांत दोनों बच्चे के साथ मिलकर सूची को बर्थडे सेलिब्रेशन का सरप्राइज देता है और BTS में आप देख सकते हो कि कैसे इस सीन को शूट किया गया था। अथर्व, जिसका रोल वेदांत सिन्हा ने प्ले किया है, जो यहाँ ट्रम्पेट बजाते हुए नजर आता है। इस सीन के पहले सेट पर ही वेदांत ने ट्रम्पेट बजाने की प्रैक्टिस की थी, जिसे आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। इस BTS क्लिप में जरा ध्यान से देखिए, जो कार सीक्वेंस आपने सीरीज में देखा था वो एक्चुअली मुंबई के स्टूडियो में ग्रीन स्क्रीन के सामने शूट किया गया था। बाद में VFX की मदद से इसके बैकग्राउंड को एक्सटेंड किया गया, वो भी इतने नेचुरल तरीके से कि देखते वक्त कुछ पता भी नहीं चलता। ऑनेस्टली मुझे तो सीरीज देखते समय जरा भी फील नहीं हुआ था कि ये सीन VFX का मैजिक हो सकता है। क्या आपको भी ऐसा ही लगा था? इस सीन के तुरंत बाद तिवारी फैमिली का डिनर सीन दिखाया गया था और यह BTS में डायरेक्टर सभी एक्टर्स को बताते हुए नजर आते हैं कि इस मोमेंट को कैसे परफॉर्म करना है। मेकर्स ने कुछ सीन्स स्टूडियो में शूट किए थे, लेकिन कई मोमेंट्स बिल्कुल रियल लोकेशंस पर भी फिल्माए गए थे, जैसे ये सीन जहां श्रीकांत एक आदमी को दौड़कर पकड़ता हुआ नजर आता है और बाद में एक औरत से लिफ्ट ले लेता है। ये सीक्वेंस मुंबई के महालक्ष्मी ब्रिज पर शूट हुआ था, जहां रोज मैसिव ट्रैफिक लगा रहता है। इस सीन के मल्टीपल रीटेक्स हुए थे, इसलिए मनोज बाजपेयी को पूरे दिन लिटरली भागते रहना पड़ा। वैसे तो परमिशन ली हुई थी, फिर भी ट्रैफिक इतना ज्यादा था कि शूटिंग संभालना मुश्किल हो रहा था। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, जब श्रीकांत उस आदमी के पीछे दौड़ रहा था, लोकल पब्लिक को लगा कि मनोज बाजपेयी सच में किसी को पकड़कर मार रहे हैं। कुछ लोग तो गालियां देते हुए निकल गए थे और एक आदमी तो हेल्प करने के लिए आगे तक आ गया था। वो मनोज को पकड़ भी लेता अगर उसे तुरंत ना पता चलता कि यहाँ पर शूटिंग चल रही है। उनको लगता था कि मैं इसको टॉर्चर कर रहा हूँ और ये बहुत अच्छा आदमी है, तो मुझे गाली देते थे जाते हुए, अबे छोड़ इसको, ए कहाँ का गुंडा है तू। श्रीकांत अपनी जॉब की वजह से कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं निभा पा रहा था और इसी टेंशन के कारण सूची और श्रीकांत के बीच प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ गई थी कि बात ऑलमोस्ट डाइवोर्स तक पहुंच गई थी। इसलिए दोनों एक काउंसलर को हायर करते हैं। काउंसलर जब श्रीकांत को कुछ ज्यादा ही पर्सनल सवाल पूछता है तो श्रीकांत इरिटेट होकर एक ही टेक में लंबा डायलॉग बोलता है, जिसमें कुछ बैड वर्ड्स भी होते हैं। यही लाइन बोलते समय मनोज बाजपेयी को थोड़ी परेशानी हुई थी, क्योंकि हर बार बोलते वक्त उनकी और प्रियमणि की हंसी निकल जाती थी। इस BTS क्लिप में आप देख सकते हो कि मनोज सर सीरियसली इस सीन को परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे थे। घर की प्रॉब्लम से परेशान श्रीकांत तिवारी कुछ दिन IT कंपनी में काम कर रहा था, लेकिन वहाँ का मैनेजर, जो उम्र में श्रीकांत से काफी छोटा था, रोज किसी न किसी बात पर उसे परेशान करता रहता था। और एक दिन श्रीकांत का पेशेंस खत्म हो गया, उसने सीधा मैनेजर को थप्पड़ झाड़ दिया। लेकिन इस सीन के पीछे एक कमाल का BTS फैक्ट छिपा है। पहले प्लान ये था कि श्रीकांत आराम से उठकर मैनेजर के पास जाएगा और एक सिंपल स्लैप लगाएगा, पर बाद में सीन में थोड़ा सा ट्विस्ट लाया गया। अब श्रीकांत को मैनेजर को टेबल पर खींचना था और फिर थप्पड़ मारना था। लेकिन ये चेंज सिर्फ श्रीकांत को ही बताया गया था, मैनेजर को नहीं। इसलिए मैनेजर थोड़ा अनजान ही रह गया और उसके चेहरे पर जो आप एक्सप्रेशंस देखते हो वो 100% नेचुरल रिएक्शन ही है। इस सीन के दौरान मैनेजर को थोड़ी चोट भी लग गई थी। दोस्तों, फैमिली मैन और पंचायत दोनों ही सीरीज का फैन बेस बिल्कुल अलग लेवल का है। इनके हर नए सीजन का लोग बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं। आपको इन दोनों में से कौन सी सीरीज सबसे ज्यादा पसंद है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात, फैमिली मैन में पहले अक्षय खन्ना को कास्ट करने का प्लान था, लेकिन उनकी फीस बजट से बाहर जा रही थी, इसलिए रोल फाइनली मनोज बाजपेयी के पास चला गया। आपको क्या लगता है, ये रोल अगर अक्षय खन्ना निभाते तो क्या शो का इम्पैक्ट थोड़ा सा अलग होता? कॉमेंट में हमें अपनी राय जरूर शेयर करें। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।